भारतीय जनता पार्टी के। वो 2019 में सांसद भी थे, जीते थे, और शिबू सोरेन को उन्होंने हराया था। पिछली बार सीता सोरेन के आने की वजह से उनका टिकट कट गया और उनको कमिट किया गया था कि दुमका से तुमको टिकट मिलेगा, जिसकी वजह से लुइस मरांडी को टिकट नहीं दिया गया। अब यहां पर एक खास बात यह है, आज की अगर पोलिंग देखें तो आज की पोलिंग में ये उन चुनिंदा सीटों में है जहां पर पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। गांधे इसलिए की मैं सीट, मानता अगर हूं कि गांधे बसंत की सोरेन के लिए, बसंत सोरेन की यह सीट फंसी हुई दिखाई देती मुझे। गांधे की सीट कल्पना सोरेन चुनाव वो लड़ तो रही हैं। क्लियर है, उसमें कोई कोई इशू नहीं है, गांडे की आपको सीट लगता है बिल्कुल साफ बिल्कुल क्लियर है वो, जीत जी, जाएंगी? उसमें कोई इशू धनवर नहीं। की सीट जो है वो बाबूलाल धनवार की मरांडी। सीट जो है राज धनवार, जहां से बाबूलाल मरांडी है। बाबूलाल मरांडी 2014 में चुनाव हार चुके हैं राजकुमार यादव से, जो उनकी बात उनके सामने इस बार खड़े हैं माले से। इस सीट पर एक इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि यह सीट वैसे गई थी माले के पाले में इंडिया गठबंधन के तहत, लेकिन जेएमएम ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब उसके चलते ये माना जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी को आसानी हो जाएगी अपनी सीट निकालने में। लेकिन बाबूलाल मरांडी के जो भारतीय जनता पार्टी से निरंजन राय एक तो खड़े हो गए, जिनको बाद में अभी बड़े ड्रामेटिक तरीके से उनको वापस कराया गया, चॉपर में जामताड़ा ले जाके फिर गाड़ी में मैं लास्ट लाके। अब आपसे रांची की सीट पे बात करूंगा। रांची की सीट महुआ माझी जो है वो चुनाव लड़ रही है जेएमएम की, बड़ी वोकल लीडर हैं, तो आपको क्या लगता है? सीपी सिंह उनके सामने है, पिछली बार बड़ा मुश्किल चुनाव रहा था, 5,000 वोटों से सिर्फ सीपी सिंह जीते थे। हाँ, वो भी आखिरी दो तीन राउंड्स में वो निकल पाए थे आगे, और इस बार भी ये चुनाव फंसा हुआ है। जी, मैं थोड़ा उत्तर प्रदेश की तरफ जाना चाहूँगा झारखंड से, क्योंकि वहाँ पर 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और बहुत सारे बड़े नेताओं की साख उसमें लगी हुई है। मैं चाहूँगा अजय शुक्ला जी, कैसा लग रहा है? देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज है बड़ी, गाजियाबाद में 33.30% है, सीसामऊ में अब 55.03% है, कुंदरकी में जो है वो 57.32% अब तक हुआ, 5 बजे तक हुआ था। करहल में ये बढ़ेगा थोड़ा, क्योंकि 5 बजे तक के मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। करहल में 44.70 जो है वो परसेंटेज है। कटहरी में 56-57% है। मीरापुर में 57% है। माझुआ में 50% है। खैर में जो है 46 पॉइंट कम, मतलब फूलपुर में 43.44 कम वोट पड़े हैं। क्या कारण आप सोचते हैं और किस तरह से देखते हैं चुनाव? राहुल जी, जिस तरीके से वहां की सारी जगह की, सीसामऊ क्षेत्र की तो मैं पर्सनली बता सकता हूं, क्योंकि मेरे परिवार के लोग वहां डालने गए थे वोट, तो मुझे पता है वहां पर यह स्थिति है कि पुलिस वोट डालने से रोक रही थी, चेक कर रही थी कि आप हो कौन, और आपको जाति के आधार पे, आपको धर्म के आधार पे रोकने की कोशिश हो रही थी। तो यह चीज ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा शेष जो बाकी जगह से इंफॉर्मेशन है, उसमें आप देखिए कुंदरकी की सीट पे जिस तरीके से किया गया, वो अपने आप में पुलिस ऐसे लग रही थी जैसे पुलिस थी बुलडोजर बन के खड़ी हो गई हो। यही स्थिति मीरापुर में लग रही थी, यही और तमाम सीटों पे लगी है। तो ये, और जहां बीजेपी मजबूत है वहां वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं चीजें एकदम से बदली हुई सी नजर आती है। अब ऐसे में क्या, यदि सपा का जो वोटर है वो यदि वोट नहीं कर पाया है और जिस तरीके से करने से रोका गया है, तो उस हालत में तो नतीजे बहुत कुछ बदल अजीत सकते हैं। शुक्ला जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, उसके बाद मैं अपने सहयोगी अखंड कभी के भी पास बाय इलेक्शन जो होते हैं, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का एडवांटेज रहता है। इसमें ज्यादातर सीटें जो है वो चाहे तो क्षेत्रीय पार्टी की थी और नहीं तो जो है इंडिया ब्लॉक की थी, लेकिन इसमें एडवांटेज रहेगा भारतीय जनता पार्टी को। जी, आपको क्यों लगता है एडवांटेज रहेगा? जिस तरह के पोलिंग्स हुए हैं और जिस तरह से आ रहे हैं कैंपेन्स, जिस तरह के हुए और जिस तरह के पोलिंग हुए हैं, उससे ऐसा ही रिफ्लेक्शंस हो रहा है कि इसी तरह के नतीजे आएंगे। अखंड से मैं चाहूंगा, अखंड हमारे सहयोगी ग्राउंड से पूरा जो उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है उसे जानते हैं। अखंड, आपको कैसे लगता है इन 9 सीटों पर आपको किस ओर जाता हुआ चुनाव दिख रहा है?
देखिए, एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वोटिंग परसेंटेज कम होने से थोड़ा सा डायसी बना है मामला, थोड़ा सा संदिग्ध बन रहा है, थोड़ी मुश्किलें आएंगी। लेकिन ये जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव बहुत अच्छे से अजीत जी ये दोनों ही जानते होंगे, पार्टियों चुनाव दर चुनाव वोटिंग परसेंटेज बढ़े या घटे, इससे ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन जीतने जा रहा है। मैं बहुत सारे चुनावों का आपको जो है एग्जाम्पल दे सकता हूं। तो अखंड, आप कुछ बोल रहे थे, उस पर जरा जारी रखिए। जी, तो ये जो पूरा चुनाव है, ये चुनाव ये बताता है, क्योंकि शहरी इलाकों में जहां जहां भी देखा गया वहां पे वोटिंग परसेंटेज कम रहा। गाजियाबाद सबसे कम वोटिंग परसेंटेज रहा। ये बीजेपी का गढ़ है गाजियाबाद। जब गाजियाबाद में जबरदस्त बीजेपी की लहर रहती है। जी जी, लेकिन 50% तब भी नहीं हो पाया था लोकसभा चुनाव के दरमियान भी। बावजूद इसके बीजेपी वहां प्रचंड बहुमत के साथ जीत गई थी, बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीती थी, 1.5 लाख के आसपास का मार्जिन था। तो ये समझा जा सकता है शहरी इलाकों में थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कम रहता है। ग्रामीण इलाकों की बात अगर देखी जाए तो वहां पे वोटिंग परसेंटेज का कम होना ये बताता है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज नहीं थी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जब होती है तो बहुत तेजी से वोट परसेंटेज ऊपर जाता है। और ज्यादा जब हम लोगों ने अपने ग्राउंड रिपोर्ट से देखा, अपने रिपोर्टर से और बाकी जो तमाम जो दूसरे जो हमारे मीडिया के साथी हैं या स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से जब लगातार हम बात कर रहे थे तो इस तरीके की कोई बात सामने आई भी नहीं कि नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। और सीसा मऊ का जिक्र अभी कोई कर रहे थे हमारे सम्मानित गेस्ट, तो वो सीसा मऊ का भी मैं हाल बताऊं कि सीसा मऊ में भी लोगों से जब बात की गई, हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट ली और रियलिटी चेक करने की कोशिश की कि जो पोलिंग बूथ पे रोकने की बात हो रही थी कि पहले उनका जो बुर्के वाली बात हुई थी तो बुर्के पे उनका चेक किया जाए कि फोटो पर बुर्का, मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं हमने भी ग्राउंड पे चेक करने की कोशिश की, इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। जो पहले बात हो रही थी कि जो है बुर्के में फेस जो है उठा के देखा, पुलिस वाले देखते हैं, ऐसी घटनाएं हमें मिली नहीं है उत्तर प्रदेश में जो ये उपचुनाव हुआ। इस तरीके की बात जी सर, जी अखंड, मैं कह रहा था कि इस तरीके की बात सामने आई नहीं। जी राहुल सर, इस तरीके की बात वाकई में सामने नहीं आई और ये एक अलग तरीके की बात थी। एक प्रोपेगेंडा जरूर खड़ा किया जा रहा था, चाहे दोनों तरफ की बात कर लिया जाए, एक माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा था। मैं एक छोटा छोटा कमेंट जो है सारे अपने मेहमानों से लेना चाहूंगा। राजेंद्र तिवारी जी, कि 9 सीटों में से आपको क्या लगता है किस ओर जा रहा है चुनाव? नहीं, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है और ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी। अजीत शुक्ला जी, इन 9 सीटों पर किस तरह का चुनाव देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज है, ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी। अजय शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं? मुझे भी बीजेपी का अपर हैंड नजर आता है। तो सारे मेहमान जो हैं वो देखिए, हमने महाराष्ट्र पे बात की, हमने झारखंड पे बात की, हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों पे बात की। बहुत सारे फैक्टर्स इन जो चुनाव हैं उसमें हमारे को देखने को मिले। महाराष्ट्र में हमारे मेहमान कहते हैं कि क्लोज चुनाव है। झारखंड में ये कहा जा रहा है कि जेएमएम, बहुत सारे मेहमान जो हैं वो कहते हैं कि जेएमएम जो है उसे एडवांटेज इस झारखंड के चुनाव में मिलेगा। मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा